देखिए, अगर कोई अच्छा उस्ताद, कोई अच्छी उस्तानी, कोई अच्छी एकेडमी आपके पास है और आप नहीं सीख रहे, तो फिर आप बहुत बड़े बदकिस्मत हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा यकीनन एक बहुत बड़ी एकेडमी है, बल्कि एकेडमियाँ हैं, और इनसे पाकिस्तान में नौवारिद सियासतदानों को बहुत कुछ सीखना चाहिए, पाकिस्तान के जर्नैलों को बहुत कुछ सीखना चाहिए, पाकिस्तान के जजों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। इन सब को ये समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान में कामयाब होने का एक ही तरीका है, लुक बिज़ी। जितने ज़्यादा आप बिज़ी नज़र आएंगे, जितने ज़्यादा आप काम करते हुए नज़र आएंगे, उतने ही आप तरक्की करेंगे। आपको हर खंबे के साथ, हर दरख्त के साथ, बल्कि अगर मुमकिन हो सके तो दरख्त की हर टहनी के साथ और बिजली के हर गुजरते तार के साथ, टेलीफोन के खंबे के साथ, यानी जहाँ जहाँ मुमकिन हो आपको अपनी एक एक तस्वीर चिपका देनी चाहिए, जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के सवांग भरे हों। कभी आपने पुलिस की वर्दी पहनी हो, कभी आपने रेस्क्यू की वर्दी पहनी हो, कभी आपने 14 अगस्त की वर्दी पहनी हो, यानी आप मुख्तलिफ़ किस्म के लिबासों में मलबूस होते चले जाएँ, मुख्तलिफ़ किस्म की टोपियाँ घुमाते चले जाएँ और आवाम को बेवकूफ़ बनाते चले जाएँ। ये बहुत बड़ी महारत है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये हर किसी के बस का बात नहीं है। आपको नज़र आना चाहिए कि आप किसानों के दरमियान हैं, सैलाब मुतासरीन के दरमियान हैं। अब उनकी मदद हो भी रही है या नहीं, वो वाकई सब के सब रेस्क्यू हो गए या नहीं, इस बात को छोड़ दें। लाहौर इतना बड़ा शहर है, बस अल्लाह खैर सल्ला। कौमी असम्बली का स्पीकर आपने लाहौर से लिया, वज़ीर आला पंजाब आपने लाहौर से ली, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपने लाहौर से लिया, यानी जो जो अहदेदार, आधे से ज़्यादा वज़ीर आपके वफाकी काबीना के और सूबाई काबीना के वज़ीर लाहौर से हैं। यानी एक तो आप सिर्फ पंजाब की जमात होने का ताना थे, अब आप सिर्फ लाहौर के होकर रह गए हैं, और आप जो कुछ भी करते हुए नज़र आते हैं हमें, वो आप हमें लाहौर में करते हुए नज़र आते हैं। हमें बार बार बताया गया कि वज़ीर आज़म आज नारोवाल जाएंगे, लेकिन वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर के ऊपर पूरे पंजाब का चक्कर लगाकर मरीम बीबी के साथ और एनडीएमए चेयरमैन के साथ नीचे उतर आए थे, और एहसन इकबाल अकेले फिरते रहे पहले नारोवाल और शकरगढ़ में, और बाद में आर्मी चीफ चले गए शकरगढ़ में। मगर वज़ीर आज़म को तौफीक ना हुई कि वो नीचे उतरें, वो अपने हेलीकॉप्टर में ही बैठे रहे। और मरीम बीबी अब जाती हैं, वो हेलीकॉप्टर में तो ऊपर ऊपर उड़ाती हैं, लेकिन बाकी वो सिर्फ शादरा का दौरा करती हैं, और तस्वीरें और वीडियोस और कैमरे वो बेहद इन्वॉल्व कर लेती हैं। वज़ीर आला के वहाँ पहुँचने से कुछ देर पहले चूँकि अज़मा बुखारी साहिबा और मरीम औरंगज़ेब साहिबा और अलीम खान साहब वहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, तो जब रिपोर्टर जाने लगे उन्होंने कहा कि बस अब गवर्नर पंजाब भी होकर चला गया है, और अलीम खान और मरीम औरंगज़ेब और अज़मा बुखारी भी होकर जा रही हैं। तो मरीम औरंगज़ेब साहब चीख पड़ी, उन्होंने कहा ठहरें ठहरें, वज़ीर आला पंजाब भी आ रही हैं, आप लोगों ने जाना नहीं है, इधर ही रहें। तो यानी शाहदरा वो खुशकिस्मत तरीन खित्ता है। ठीक है, वो सैलाब से मुतासर है, अल्लाह वहाँ के लोगों के दुख दर्द कम करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, लेकिन बहरहाल उनको पंजाब के तमाम हुक्मरानों की शफ़क़त नसीब है। गवर्नर साहब सुबह दोपहर शाम वहाँ जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए वोट लेने, और अज़मा बुखारी साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा और अलीम खान साहब जो कि उस हल्के के एमएनए हैं और वो हल्का बर्बादियों की जद में है, वो भी वहाँ जा रहे हैं, और मरीम नवाज़ साहिबा तो वहाँ जा ही रही हैं। कल को शहबाज शरीफ लाहौर आएंगे तो ज़ाहिर है वो भी चले जाएंगे, लेकिन अगर कोई नहीं जा रहा तो झंग नहीं जा रहा, चनियोट नहीं जा रहा, चनाब नगर नहीं जा रहा, शकरगढ़ नहीं जा रहा, नारोवाल नहीं जा रहा, बहावल नगर नहीं जा रहा, मिंशनाबाद नहीं जा रहा, पाकपतन नहीं जा रहा, और मुल्तान भी नहीं जाएगा। और जाने की ज़रूरत भी क्या है, यहाँ तो बिल्कुल ही गरीब, बिल्कुल ही पसमानदा, बिल्कुल ही मरे और मिटे हुए लोग रहते हैं। इनके जानवर बह जाएँ, इनके जो कुछ बह जाए, हर टीवी चैनल वहाँ जाकर आपको बता रहा है कि कोई फ्लड रिलीफ कैंप नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, लोग अपनी मदद आपके तहत अपने इलाकों को खाली कर रहे हैं, और जो डिटाई से बैठे हुए हैं नहीं खाली कर रहे, ज़ाहिर है उन बेचारों के पास खाने को रोटी नहीं है, वो अपने घर छोड़कर कहाँ जाएं और कैसे जाएं, वो सैलाबों में डूब रहे हैं। और तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दें आप कि ख़बरदार कोई ख़बर ना चलाए कि यहाँ पे पंजाब में भी कोई मर गया है। वो रेंजर्स तक के अहलकार डूब गए, हमने देखा सैलाब के रेले में, जब वो शकरगढ़ तूफ़ानी किस्म का सैलाब आया नारोवाल शकरगढ़ में, लेकिन किसी ने टीवी चैनल ने ख़बर चलाने की ज़रूरत नहीं की। एक दो ने शायद कुछ गुस्ताखी कर दी, ज़्यादातर ने वो ख़बर तक चलाने की ज़रूरत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा था कि वो बहुत से लोग जब सैलाबों में बह गए थे और बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था केपी हुकूमत पर, तो पंजाब हुकूमत ने पहले से मीडिया मैनेज कर लिया, उन्होंने हुक्म दे दिया सबको कि ये जो भी कोई हलाकतें हों, नुकसान हो, ख़बरदार तुम्हारी ऐसी की तैसी बस खबर नहीं चलनी। और मीडिया तो आपको पता है गुलाम है, मजबूर है, बेबस है, तहीदस्त है, वो भी बिज़नेस कम्युनिटी का है, लिहाजा किसी ने खबर चलाने की ज़रूरत भी नहीं की। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और आपकी हर जगह वीडियोज़ और तस्वीरें, वो तो खैर किसी की मजाल नहीं कि ना चलाए।
चुनांचे आप नज़र आ रहे हैं और अब काम हो रहा है या नहीं, और आप बार बार सुबह दोपहर शाम लोगों को बता रहे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं? वो रिलीफ कैंप, ये जो एक लाहौर का रिलीफ कैंप आप हमें सुबह दोपहर शाम दिखाए जा रहे हैं, और जो पार्क व्यू सोसाइटी में, चूँकि वो अमीरों की सोसाइटी है, उसमें होता हुआ रिलीफ ऑपरेशन आप हमें सुबह दोपहर शाम दिखाए जा रहे हैं, और या ज़्यादा से ज़्यादा वो जो दरबार है अपना करतारपुर वाला, ज़ाहिर है वो एक मजहबी मकाम है, तो उसका ख्याल करना तो हम सबकी ज़िम्मेदारी है, वहाँ से आपने पानी निकाल दिया। उसके अलावा क्या आप हमें बता सकते हैं कि पंजाब भर में आपने कितने एक बना लिए हैं रिलीफ ऑपरेशन और सेंटर्स, और बहावल नगर में, और मिंजनाबाद में, और पाकपतन में, और झंग में, और चनाब नगर में, और चनियोट में, और शकरगढ़ में आपने कितने रिलीफ सेंटर्स बनाए हैं? एहसन इकबाल साहब खुद भी घूमते फिर रहे हैं, सड़कों के ऊपर लोग बेयारो मददगार, बगैर किसी कैंप, बगैर किसी खेमे के, सड़कों के ऊपर नारोवाल, शकरगढ़ और सियालकोट में बैठे हुए, और बेहिसी का आलम है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा, सिर्फ लाहौर आपके फोकस में होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। मीडिया आपने मैनेज किया हुआ होता है, सब आपके गुलाम हैं, कोई आपके ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता। अब बस एक ही टेस्ट केस है, एक ही बात का इंतज़ार है कि क्या वाकई कभी पाकिस्तान में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, और जब होगा तो क्या लुक बिजी की जो साइंस है वो वाकई ही किसी नैरेटिव का मुकाबला कर सकती है? ज़ाहिर है ये जो नैरेटिव तहरीक इंसाफ ने खड़ा किया हुआ है, इसने हमेशा ज़िंदा नहीं रहना। नैरेटिव की एक एज होती है, और वो एज अब गुजरने वाली है, किसी भी वक्त वो नैरेटिव के गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी, लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान के लोगों की यादाश्त इतनी अच्छी तो है नहीं, लोग वो भूल जाएंगे कि जी हमारी हुकूमत गिराई गई, अमरीकी मदाखलत, ये वो, इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, और वो समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़े रेजिलियंट फाइटर हैं, लेकिन शायद लोग इस नैरेटिव को भूल जाएं। लेकिन क्या इस नैरेटिव के मुकाबले में वो ये जो लुक बिजी वाली सियासत है, जो हकीकत में तो लोगों ने इस सैलाब में बहुत नुकसान उठा लिया ना, उनकी फसलें बह गई, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, चंद लोगों को तकारीब सजाकर कुछ चेक ज़रूर दे दिए जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है जो बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन 1 मिलियन लोग हैं पंजाब में कम से कम जो इन सैलाबों से मुतासर हो रहे हैं। सरकारी आदादोशुमार 4-5 लाख कह रहे हैं, ज़ाहिर है सरकारी आदादोशुमार हमेशा झूठी होते हैं, लेकिन ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए हैं, इनको रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में तो हमने जाना ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम रेस्क्यू और रिलीफ तक जाते हैं, रिहेबिलिटेशन तक तो हम जाते ही नहीं हैं। लिहाजा इनका साथ तो पंजाब हुकूमत ने आखिर तक देना नहीं है, पाकिस्तान हुकूमत ने आखिर तक देना नहीं है। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या ये जो टीवी के कैमरों में जो दिखाया जा रहा है, जो टिकटॉक के बनाकर दिखाया जा रहा है कि हम मदद कर रहे हैं, क्या ये हकीकी मुतासरीन भी और जो मुल्क में दीगर लोग हैं वो भी इन टिकटॉक से मुतासिर होकर नैरेटिव के मुकाबले में, इमरान खान के नैरेटिव के फौत हो जाने के बावजूद भी, क्या नून लीग को एक ऑप्शन के तौर पर कबूल करेंगे, और क्या वो आइंदा पाकिस्तान में यानी अगले ही इलेक्शन में फॉर्म 45 पर भी मुंतखब होकर दिखाने में कामयाब हो जाएगी? ये वाकई एक टेस्ट केस है पाकिस्तान की आवाम के लिए भी, अगर कभी पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन हुए तो।